नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के हिंदी प्रथम भाषा का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि है टर्म 2 का। ठीक है, तो आइए इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, जिसमें कि आपको टाइमिंग जो है वो 2 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, और कुल अंक जो है यानी कि पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको इसमें सभी प्रश्न जो है वो हल करने अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको पद्यांश जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपने किसी एक की जो है वो सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी प्रसंग के साथ जो है एक्सप्लेन करना है उसे। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है वो 3 के उत्तर जो है वो 4 या 5 वाक्यों में देना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 4-4 नंबर का होगा, तो टोटल ये 12 नंबर का होगा। इसके बाद है भाग ख, जिसके अंदर की आपको पारिभाषिक व्याकरण दिया जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इसमें किसी 2 के उत्तर जो है वो आपने देने हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स का है, तो टोटल जो है वो 6 बन गए। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक व्याकरण। इसमें जो है वो आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो टोटल जो है वो 4 मार्क्स के हो गए। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ पे आपने 5 मुहावरे जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और हर मुहावरा जो है वो 1-1 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रचनात्मक लेखन, जिसमें कि आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, आपने इसमें से किसी एक पत्र को हल करना है और हर पत्र जो है वो 8 नंबर का है। और लास्ट में जो है वो आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। 3 विषय दिए जाएंगे आपको, किसी एक के ऊपर आपने निबंध लिखना है, वो भी 8 नंबर का होगा। ठीक है, और 2 नंबर जो है वो आपको आपकी लिखाई यानी कि हैंड राइटिंग के लिए दिए जाएंगे। तो आइए अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो पद्यांश दिया गया है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हरी हरी दूब पर ओस की बूंदे अभी थी अब नहीं है, ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारे साथ दे कभी नहीं थी कहीं नहीं है। तो ये पंक्तियां जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हरी हरी दूब पर से ली गई है। यह कविता जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तन से अपने जीवन के सुख दुखों को जोड़कर जो है वो प्रकट किया है। ठीक है, कि जो परिवर्तन सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि अभी कुछ देर पहले प्रार्थना के समय हरी हरी घास पर ओस की कुछ बूंदे थी, पर वे अब वहां नहीं है। ठीक है, ऐसी खुशियां जो साथ रहे, मन को प्रसन्नता देती रहे, वे सदा हमारे साथ नहीं रहती। ना तो वे पहले कभी रही थी और ना कभी वर्तमान में रही है। भाव यह है कि जीवन में सुख आते हैं लेकिन वे क्षणिक होते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए होते हैं। वे कुछ देर तक तो हमारे साथ रहते हैं, पर समय के साथ वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो सुख और दुख जो है वो टाइम टू टाइम आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती। विशेष क्या है कि कवि ने जीवन में आने वाले सुखों की अस्थिरता को प्रकट किया है, कि सुख जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, आएगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कविता की भाषा जो है वो सरल है। या फिर आप दूसरा पद्यांश अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें है दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता कुछ भी कर लें आप। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में श्री नीरज के द्वारा रचित नीरज के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में अपने भाव प्रकट किए हैं। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि सांप उस हाथ को भी डस लेता है जो उसे दूध पिलाता है, वह उसके प्रति भी अहित ही करता है, मतलब उसका नुकसान ही करता है जो उसे जीवन देना चाहता है। दुष्ट प्राणी कभी भी अपने दुष्टता को नहीं छोड़ता, चाहे कोई उसके हित के लिए कुछ भी कर ले। भाव यह है कि दुष्ट व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता, मतलब दुष्टता जो है उसको नहीं छोड़ता। वह किसी का कैसा भी एहसान नहीं मानता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। विशेष क्या है? कवि ने दुष्ट स्वभाव वाले प्राणियों के स्वभाव का सटीक चित्रण किया है, कि वो कभी भी किसी का भला नहीं चाह सकते। यहाँ पे भी भाषा जो है वो सरल और भावपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, साइंस सिटी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा
और साइंस सिटी पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखें। ठीक है, ये पाठ होगा, पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखें। साइंस सिटी अपने आप में अनूठी है, जिसका हर हिस्सा ज्ञान से भरा हुआ है, पर मुझे इसमें बनाई गई झील के बीचों बीच टापू सबसे अच्छा लगा, जिस पर तरह तरह के छोटे बड़े डायनासोर मॉडल स्थापित किए गए हैं। वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डायनासोर के अंत को दर्शाने वाला ज्वालामुखी भी बहुत सुंदर है। आवाजों के आधार पर हिलते जुलते डायनासोर बहुत प्रभावशाली और आकर्षक है। तो मुझे जो है वो सबसे अच्छा जो है उसमें क्या लगा, जो बीचों बीच टापू बना हुआ है। खजूर के क्या क्या लाभ है, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, पाठ के आधार पर उत्तर दो। खजूर के अनेकों लाभ हैं। इसके रस से गुड़ बनाया जाता है, इससे ताड़ी भी बनाई जाती है। खजूर के पत्तों से चटाइयां बनती है, पत्तों से झोपड़ियां और विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, यानी कि हाथों से जो चटाई वगैरह जिसे बनाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है बनती है। सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती है। खजूर के फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें स्वास्थ्यवर्धक, मतलब स्वास्थ्य को फायदा देने वाला, ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसकी गुठलियां पीस कर ऊंटों की खुराक में मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी से आपने क्या क्या सीखा? भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ के आधार पर जो है वो उत्तर दें। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही बुद्धिमान थे। बचपन में अपने अध्यापक के द्वारा कही गई बात को मन में रखकर वे देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। अधिक संपन्न ना होने के बावजूद भी, मतलब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने मन में हताशा नहीं आने दी थी। बचपन से ही अपने पिता की सहायता करने के लिए प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे, मतलब ठीक है। अपने जीवन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न करने पर भी वे हताश नहीं हुए थे। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी वे संगीत, कविता लेखन और पढ़ने में अपना ध्यान लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो वाहन चलाते समय चालक और अगली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अचानक किसी कारण ब्रेक लगाने पर उनके सिर का भाग आगे को तेजी से झुकता है, जो वाहन में सामने किसी भी वस्तु से टकरा सकता है। दुर्घटना हो जाने की स्थिति में सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोट लग सकती है। सेफ्टी बेल्ट लगाने से शरीर और छाती आगे गति नहीं कर पाते, जिससे व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है, क्योंकि बेल्ट जो है वो उसे जकड़े रहता है सीट के साथ, और वो आगे नहीं झुक पाएगा, जिससे उसके सर और उसके मुंह को चोट लगने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के क्या लाभ है? नेत्रदान पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो नेत्रदान एक ऐसा दान होता है जो किसी नेत्रहीन को फिर से संसार की सुंदरता देखने के योग्य बना देता है, मतलब वो संसार को देख सकेगा फिर। इससे एक साथ दो अंधे लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो एक व्यक्ति जो होता है, जब वो आंख अपनी दान करता है, तो वो दो लोगों को जो है वो देखने की शक्ति दे सकता है। जिन मृतक आंखों को नष्ट होना ही था, वह किसी को जीवन देने के योग्य बन जाती है। तो अगर हम जो है वो डेड बॉडी जला देते हैं ना, तो वो आंखें भी साथ जल जाती है, उसको किसी को फायदा नहीं है। लेकिन अगर उसकी आंखें डोनेट कर दी जाए, तो वो दूसरे व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति हैं, उनको जो है इस सुंदर संसार को देख सकेंगे। इससे मृतक शरीर को कोई हानि नहीं होती है। जो मर गया है ना, जो चीज जलनी ही है, उसका तो मृतक शरीर को कोई फायदा है नहीं, तो उससे मृतक शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर हम वो ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। तो विशेषण जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम। और सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा की जगह पर लगाया जाता है, जैसे वह है, यह है, ठीक है। तो इसकी विशेषता बताएं तो वो विशेषण है। ये शब्द जो होते हैं वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो जैसे यहाँ पर है, वहां चार लड़के बैठे थे, तो यह यहाँ पे क्या है? संज्ञा है लड़के, ठीक है, उसके साथ क्या लगा है? चार, तो यहाँ पे चार जो है वो विशेषण है। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। छड़ी जो है वो क्या है? संज्ञा, नाम है चीज का, है ना। और उसकी क्या विशेषता है? कि वो लंबी है। गीता सुंदर लड़की है, तो लड़की की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द विस्मय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे हाय, बापरे, खूब, वाह वाह, धन्य आदि। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वाह क्या फिल्म थी, हाय मैं गिर गया, ठीक है। तो जहां पर मतलब कह सकते हो सरप्राइज या एक्साइटमेंट, दुख, ये चीजों जो है उसको शो किया जाता है या उसको दिखाया जाता है, तो वहां पर, और इसके बेसिकली पहचान होती है कि इसके आगे एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि चिन्ह लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंध बोधक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की आगे और पीछे आकर वाक्यों के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर, भीतर, आगे, नीचे, समीप, बाहर आदि। जैसे डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, ठीक है। तो दूसरा है मेरा स्कूल घर के पास ही है। तो जैसे पास जो है वो क्या हो गया, संबंध बोधक, जबकि पहले सेंटेंस में मारे जो है वो संबंध बोधक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यवहारिक व्याकरण का, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नागरिक शब्द की भाववाचक संख्या क्या होगी। तो नागरिक की भाववाचक संख्या होती है नागरिकता। मिलनसार की भाववाचक संख्या होती है मिलनसारता। कलिंग के फाटक आज बंद है, इसमें क्रिया विशेषण जो है वो शब्द छांटना है आपने, ठीक है। तो काम की विशेषता क्या है, आज। नेक्स्ट है घरों के सामने बांस के अनगिनत वृक्ष हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने संबंध बोधक शब्द जो है वो छांटना है। तो क्या विशेषता है, सामने, बांस की विशेषता है कि वो सामने है, ठीक है। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर गया, योजक शब्द, यानी योजक शब्द कौन से होते हैं, जो कि सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और शाबाश, मुझे आपसे यही आशा थी, विस्मयादि बोधक शब्द लिखने हैं तो वो है शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। इसमें से आपने 5 मुहावरे जो है वो लिखने हैं। सबसे पहला है आपका साफ साफ कहना। आज मैं तुम लोगों से निसंकोच और साफ साफ कहना चाहती हूँ कि उनका यह कहना संपूर्ण सत्य नहीं है। तो साफ साफ कहने का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है। नेक्स्ट है टाल मटोल करना, मतलब कि बहाने बनाना। कक्षा में प्रथम आने पर जब मैंने पिताजी को वादा पूरा करने को कहा तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, मतलब उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब कि शर्मिंदा होना। स्कूल की खेलकूद प्रतियोगिता में मैंने जब पिछली बार के विजेता रमेश को 100 मीटर दौड़ में हरा दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। नेक्स्ट है मातम छाना, यानी कि शोक होना। राष्ट्रपिता गांधी जी की मृत्यु पर पूरा देश मातम मना रहा था। नेक्स्ट है गले से लिपटकर रोना, मतलब बहुत ज्यादा दुख होना। प्रीति विदाई के समय अपने माँ की, ठीक है, ये माँ वर्ड होगा, माँ के गले से लिपटकर रो रही थी। नेक्स्ट है आपका जीवन के मायने बदलना, ठीक है, मतलब कि मीनिंग बदल जाना जीवन का। तो बचपन से अपंग हो चुके रमेश ने जब से कृत्रिम पांव प्राप्त किए हैं तब से उसके जीवन के मायने बदल गए हैं। नेक्स्ट है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीत जाने पर प्रयास करने या पछतावा करने का कोई भी लाभ जो है वो नहीं होता। जब पढ़ाई का समय था तब तो वह खेल कूद में लगा रहा, अब परिणाम देखकर पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन से। इसमें सबसे पहले आपको जो है वो पत्र दिया गया है, ठीक है, ये पत्र वर्ड लिखा है, उसमें दिया गया है कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो है वो मांगना है आपने अपने प्रधानाचार्य से। तो सबसे पहले लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, अगर प्रधानाचार्य जो है वो मेल है तो प्रधानाचार्य, वरना अगर फीमेल है तो प्रधानाचार्य। परीक्षा भवन लुधियाना पंजाब। अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे जो है वो लिखा है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप स्कूल का नाम अगर वगैरह मेंशन है तो आप स्कूल का नाम लिखेंगे, वरना आप परीक्षा भवन ही लिखेंगे, ठीक है। विषय, और विषय हमेशा अंडरलाइन होता है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट है आप सभी से एक प्रार्थना, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आदरणीय महोदय या महोदया, ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ।
मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी है और उन्हें लुधियाना से जालंधर स्थानांतरित कर दिया गया है, मतलब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जालंधर से लुधियाना बहुत दूर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे जालंधर से लुधियाना आने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं वहीं किसी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मेरा प्रवेश जालंधर के किसी विद्यालय में हो सके। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ठीक है, आपने अपना नाम, जब तक क्वेश्चन पेपर पे ना लिखा हुआ है अपने नाम नहीं लिखना, तो अ ब स लिख सकते हो। कक्षा 8वीं। ठीक है, या तो आप ये वाला जो है वो पत्र लिखो जिसमें कि आपको वन महोत्सव, आपके स्कूल में होने वाले वन महोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, तो परीक्षा भवन, जगह का नाम होशियारपुर, पंजाब, डेट लिखोगे, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम। हेलो कृष्ण, कैसे हो? आशा करता हूँ तुम ठीक होंगे। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें हमारे विद्यालय में आयोजित होने वाले वन महोत्सव समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ। वन महोत्सव के दौरान हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह यानी कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम, ठीक है, उसका आयोजन किया जाएगा। कल हम अपने अध्यापक संग नगर के आसपास के गांवों में घूमकर वृक्षारोपण योग्य भूमि की तलाश करेंगे, मतलब कहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं वो जगह देखेंगे। वहां की ग्राम पंचायतों की सहायता से हम और हमारे अध्यापक कई जगह वृक्षारोपण करेंगे। हमारी कक्षा के सभी छात्र एक एक पौधा लाएंगे व स्कूल में लगाए जाने वाले पौधों को हर रोज पानी देकर उसका पालन पोषण करने की शपथ लेंगे। सभी अध्यापक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप भी वृक्षारोपण करना और उसका ख्याल रखना। आपका मित्र संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको 3 ऐसे दिए गए हैं, उसमें से किसी एक ऐसे को आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, यानी कि एक निबंध लिखना है आपने। सबसे पहला है मेरा परिवार। परिवार प्यार का दूसरा नाम और हमारी व्यक्तिगत पहचान है। परिवार हमें ईश्वर की तरफ से मिला हुआ वरदान है। हमें जिंदगी के मूल संस्कार और आचार विचार परिवार से ही प्राप्त होते हैं। परिवार के साए के तले हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरे परिवार में दादा दादी, माताजी, पिताजी और मेरी एक बड़ी बहन है। मेरे दादाजी की खुद की एक किराने की दुकान है। मेरी दादी जी घर में रहकर पूजा पाठ करती हैं। मेरे पिताजी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। मेरी माताजी घर में रहकर कुशलता से घर का काम करती हैं और साथ साथ हमें पढ़ाती भी हैं। मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती हैं। रात का खाना हम सब मिलकर खाते हैं। खाने के टेबल पर हम दिन में हुई घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सोने से पहले मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते हैं और साथ साथ जिंदगी जीने का मार्गदर्शन भी देते हैं। हम लोग सप्ताह में एक बार साथ में पिकनिक जरूर जाते हैं। परंपरा, प्यार और एकता के दम पर बना मेरा यह परिवार दुनिया का सबसे आदर्श परिवार है। मेरे परिवार को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। परिवार हमें अच्छा आचरण सिखाता है, जो हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सच में मेरे पास एक अद्भुत और प्यार भरा परिवार है और इसके लिए मैं ईश्वर का ऋणी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो ऐसे है वो है आपका मोबाइल के लाभ और हानियां। वो है आप, इस तरीके से स्टार्ट किया है हमने। विज्ञान के कई आविष्कारों में से मोबाइल एक अनोखा आविष्कार है। इसके द्वारा हम अनगिनत कार्य कर सकते हैं। इसने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल फोन के आविष्कार ने विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को बड़ा सरल कर दिया है। इसके आ जाने से हम कई कार्य आसानी से और कभी भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। इसको हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसको जेब और पर्स में ले जा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऐप्स है, जिसकी सहायता से हम आसानी से पैसों का भुगतान कर सकते हैं। इस आधुनिक युग में हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से फोन पर बातें कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम कहीं से भी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। आज मोबाइल फोन सिर्फ मोबाइल फोन नहीं रहा है, उसमें बहुत सारे फीचर आ चुके हैं जिनके जरिए हम अपनी जिंदगी को सुविधाजनक बना सकते हैं।
आज मोबाइल फोन में सोशल साइट्स, जीमेल आदि का उपयोग करके हम अपने दोस्तों से चैट कर सकते हैं। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया समाई हुई है, यानी मोबाइल फ़ोन में हम इंटरनेट चला सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हानियाँ कुछ इस प्रकार हैं। लिमिट से अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। हाथ, गर्दन, आंखों, रीढ़ की हड्डी, कमर का बहुत देर तक एक ही अवस्था में बने रहने से हाथों व कमर में दर्द, गर्दन का आगे झुकना, आंखें लाल व नजर कमजोर हो सकती है। पढ़ाई के समय विद्यार्थी मोबाइल पर अधिक ध्यान देते हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई पूर्ण व आंशिक रूप से बाधित होती है। मोबाइल स्क्रीन एवं बैटरी से निकलने वाली घातक रोशनी की किरणें एवं रेडिएशन मनुष्य की आंखों, त्वचा एवं हृदय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बीमार अथवा हानि पहुंचाता है। आज बहुत से लोग ज्यादा समय तक मोबाइल का उपयोग करने लगे हैं। वो लंबे समय तक फोन पर इंटरनेट, गेम आदि चलाने लगे हैं, जिससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। आजकल लोग हमेशा मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं और जब भी फ्री होते हैं तो इसे चलाने लगते हैं। वो सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं, जिससे उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और दिमागी कमजोरी उत्पन्न होती है। कुछ लोग तो रोड पर चलते या मोटरसाइकिल या कार चलाते समय भी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसे है सत्संगति। ठीक है, मानव जीवन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। मूलतः मानव के विचारों और कार्यों को उसके संस्कार, वंश, परंपराएं ही दिशा निर्देश देती हैं। यदि उसे अच्छा वातावरण मिलता है तो वह कल्याण के मार्ग पर चलता है। यदि वह दूषित वातावरण में रहता है तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित होते हैं। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति। वास्तव में सत्संगति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संगति अर्थात अच्छी संगति। अच्छी संगति का अर्थ है ऐसे सत्पुरुषों के साथ निवास करना जिनके विचार अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। मनुष्य पर उसके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सत्संगति से व्यक्ति महान बनता है तथा कुसंगति से उसे बुरा इंसान बनाती है। कुसंगति के कारण मानव को पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सत्संगति के अनेक लाभ हैं। सत्संगति मनुष्य को सन्मार्ग यानी कि अच्छे मार्ग की ओर ले जाती है और इससे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। पापी पुण्य आत्मा और दुराचारी सदाचारी हो जाते हैं। मतलब पापी जो है वो अच्छा काम करने लगते हैं और जो दुराचारी है वो भी अच्छी तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। सज्जनों के पास शुद्ध मन तथा ज्ञान का विशाल भंडार होता है। उनके अनुभवों से मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। सद्पुरुषों की संगति से मनुष्य के दुर्गुण दूर होकर उसमें सद्गुणों का विकास होता है। उनमें भी आशा और धैर्य का संचार होता है। सत्संगति आत्म संस्कार का महत्वपूर्ण साधन है। बुद्धि की जड़ता को दूर करके वाणी में सत्यता लाती है। मतलब इंसान सच बोलने लगता है। सम्मान तथा उन्नति का विस्तार करती है तथा कीर्ति का दिशाओं में विस्तार करती है, यानी कि उसको फेमस बनाती है। महान पुरुषों का साथ हमेशा लाभकारी होता है। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद भी मोती जैसी दिखाई देती है। सत्संगति व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतन की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, ईर्ष्या से सौहार्द की ओर तथा अविद्या से विद्या की ओर ले जाती है। जो विद्यार्थी अच्छे संस्कार वाले छात्रों की संगति में रहते हैं उनका चरित्र श्रेष्ठ होता है, मतलब महान होता है। उनके सभी कार्य उत्तम होते हैं। उनसे समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो यहाँ पर ये आपका सारा मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस थे। ठीक है, अगर इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।